तो यश भारत की विशेष पेशकश में जो आज खबर आप देखने वाले हैं वो है एमपीबी से। चूँकि एमपीबी निरंतर ऐसे प्रोग्राम चला रही है, ऐसी मुहिम चला रही है जिससे लाइट जलाने वाले, बिजली जलाने वाले हर व्यक्ति विशेष को लाभान्वित किया जा रहा है। समाधान योजना की बात कर रहे हैं। तो समाधान योजना में सर ऐसी क्या-क्या मुख्य विशेषताएँ हैं, क्या ऐसे पहलू हैं जिन पर प्रशासन और ख़ास तौर पर जनता के लिए बेहतर करने का प्रयास। समाधान योजना का प्रथम चरण 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है। अब इसमें मात्र 2 दिन शेष बचे हैं। हम बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह करते हैं कि जो समाधान योजना है इसमें घरेलू उपभोक्ता, गैर घरेलू उपभोक्ता, कृषि उपभोक्ता और औद्योगिक उपभोक्ता और उच्च दाब के उपभोक्ता इसका लाभ लें। इसमें 60% से लेके 100% तक की छूट प्रदान की जा रही है। यदि वे मूल राशि जमा करते हैं तो और एक साथ जमा करते हैं तो उनको जो सरचार्ज है उस पर छूट का ज़्यादा मिलेगी, और यदि वे ये किश्तों पे जमा करते हैं तो उनको जो सरचार्ज में छूट है वो थोड़ा कम मिलेगी। तो एक मुश्त जमा करने में ज़्यादा फ़ायदा है। वे जल्दी से जल्दी इस योजना का लाभ उठाएं। वाकई सर आपने कई सारी चीज़ें बताई जिससे बिजली विभाग के जो उपभोक्ता हैं उनको लाभान्वित किया जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसा कि आपने किसानों की बात की, ऐसे कितने उपभोक्ता हैं किसान जिनको 25 से 63 या 63 से 100 का ट्रांसफार्मर बतौर लोड को देखते हुए बढ़ाया जाता है पर ईयर? देखिए, ये जो लोड बढ़ाने की प्रक्रिया है ये नियमानुसार होती है। यदि लोड है तो ट्रांसफार्मर का ऑगमेंटेशन किया जाता है, और यदि लोड नहीं है तो लोड को क्षमता के अनुरूप ही रखा जाता है, क्योंकि ऑगमेंटेशन का मतलब है कि बिजली कंपनी को अधिक राशि खर्च करना। और ट्रांसफार्मर जहाँ तक लगाने का सवाल है, ट्रांसफार्मर जो है ओआईटी स्कीम के तहत स्वयं भी लगा सकता है उपभोक्ता, और साथ में जो है कंपनी की जो लाइन के समीप यदि कोई उपभोक्ता स्थित है तो उसको 5 रुपये में कनेक्शन देने की सुविधा भी कंपनी ने उपलब्ध कराई है। तो ये 5 रुपए की जो सर सुविधा दी जा रही है, क्या अभी शुरू हुई है, पहले से चालू है? ये जो सुविधा 5 रुपये की है वो करीब 1 साल से चालू है। 1 साल से चालू है। यानी सर ऐसे ट्रांसफार्मर जो किसान खुद पैसे दे करके अपने खेत में पर्सनली तौर पे लगवाता है, क्या वो ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने के बाद में उनकी क्षमता जब बढ़ाई जाती है तो क्या किसान से किसी भी प्रकार का चार्ज लिया जाता है? देखिए, जहाँ तक ओआईटी ट्रांसफार्मर का सवाल है, यदि वहाँ लोड बढ़ता है तो वो किसान को खुद बियर करना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई उपभोक्ता का जो कंपनी की ओर से कृषि पंप लगा हुआ है, यदि उसमें लोड बढ़ जाता है, उसमें कई किसान जुड़ जाते हैं, तो फिर कंपनी उसको ऑगमेंट कर देती है। ऑगमेंट का मतलब है क्षमता वृद्धि कर देती है। यानी फिर किसान से कोई व्यय नहीं, मतलब नहीं लेती व्यय। हाँ, उससे किसान से पैसे नहीं लिए जाते हैं। नॉर्मल डेवलपमेंट फंड में कंपनी ही अपना काम करती है। सर ऐसी और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें जो खास तौर पे मध्य प्रदेश की राजधानी में बिजली विभाग को लेकर जो समस्याएं आती हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे प्रकरण हो या फिर अधिक बिल जो उपभोक्ता के पास पहुंच जाते हैं, उनमें जो समाधान किया जाता है वो समाधान कितने दिनों के भीतर कर दिया जाता है, और इनमें सरकार की क्या गाइडलाइन है जिनको जो कंपनियां हैं, जो अधिकारी हैं, उनके माध्यम से फॉलो किया जाता है? देखिए, जहाँ तक उपभोक्ता की शिकायत का सवाल है, उपभोक्ता की शिकायत निवारण के लिए बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। एक 1912 एक कॉल सेंटर है, उसके माध्यम से भी शिकायतें हल होती हैं। व्हाट्सएप चैटबॉट है, उसके माध्यम से भी होती हैं। और इसके अलावा जो है 2-3 विकल्प और भी हैं जिनके द्वारा शिकायतों का निराकरण किया जाता है। लेकिन जो बिजली बिल की शिकायत का जहाँ तक आपने बताया है, वो 1912 पे भी 3 दिन से 7 दिन के अंदर हल कर दी जाती है। सर भोपाल शहर में, खास तौर पे पुराने भोपाल में देखा जाता है कि खंबे जो हैं वो बीच रोड पे गड़े हुए हैं। तो सर उनके लिए प्रशासन और जो कंपनियां हैं उसकी तरफ से क्या कुछ आगामी समय में करने, मतलब प्रशासन करने वाला है, क्योंकि उनसे दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो क्या कुछ आगामी कदम बिजली विभाग के होने वाले हैं? देखिए, जो नगरीय प्रशासन या जो दूसरी एजेंसी सड़क का डेवलपमेंट करती हैं,
या सड़क का विस्तार करती हैं तो कई बार जो है खंभे बीच उसमें आ जाते हैं। ऐसे समय में हम लोग जो बिजली कंपनी के अधिकारी हैं वो एक नोटिस जारी करते हैं नगर निगम को, नगरीय प्रशासन को। वो हमारे यहाँ डिपॉजिट वर्क में पैसे जमा कराते हैं और हम उन खंभों को शिफ्ट करते हैं। और हम लगातार परसुएस करते हैं कि वो खंभा बीच में ना रहे, तो वो जल्दी से जल्दी पैसे जमा कराएं और हम लाइन शिफ्ट कर देंगे। भोपाल सर प्रदेश की राजधानी है, तो बिजली विभाग के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो निचले स्तर पर जाकर फॉल्ट्स हो, खंभे की त्रुटियां हो, जिनको सॉल्व करते हैं, ट्रांसफार्मर की उतारने चढ़ने की जो कार्यविधियां होती हैं। कितने ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जो भोपाल में करीब करीब हफ्ते भर में जलते हैं या महीने में जलते हैं? ऐसा कुछ आंकड़ा यदि आपके पास में हो तो। देखिए, भोपाल शहर में ट्रांसफार्मर बिल्कुल नहीं जलते हैं। भोपाल शहर के ग्रामीण अंचल में ज़रूर ट्रांसफार्मर जल सकते हैं, लेकिन शहर में कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं जलता है। और जहाँ तक आपने कर्मचारियों की बात की है, करीब 2 से सवा 2 हज़ार कर्मचारी जो है यहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें लाइनमैन भी हैं, हेल्पर भी हैं, जेई भी हैं, एई भी हैं, डी भी हैं, एससी भी हैं, चीफ इंजीनियर भी हैं। ये सब मिलके जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। और प्रदेश की सरकार का जो संकल्प है उसके अनुरूप जो है आबादी को 24 घंटे और कृषि कार्य के लिए 10 घंटे विद्युत प्रदाय अनवरत जारी है। सर एक और चीज़, जैसे कि किसानों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो किसान बोलते हैं कि यार पैसे ले लिए जाते हैं। यदि ऐसा कोई विषय सामने आता है जिसमें सत्यता दिखाई जा रही हो या बताई जा रही हो, तो उस पर विभागीय क्या कार्रवाइयाँ होती हैं? यदि ऐसे कोई मामले हैं तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करें, सीएम हेल्पलाइन में रिपोर्ट करें। जो भी कार्रवाई नियमानुसार होगी वो ज़रूर होगी। तो वाकई जिन चीज़ों का हमने जिक्र सर से किया, उन्हें बारी बारी से हर चीज़ की व्यवस्थित विस्तृत जानकारी दी। फिलहाल वीडियो किसी और क्रम में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यश भारत न्यूज़ भोपाल।